हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक्सरसाइज 4.3 को फर्दर प्रोसीड कर रहे हैं और आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 to 11। एंड इससे पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड को डिस्कस किया था एंड वहाँ पर हमने रूट्स को फाइंड आउट किया था बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन एंड द क्वाड्रेटिक फार्मूला। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्ड्स प्रॉब्लम ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान एज 3 years ago and 5 years from now is 1/3. फाइंड हिज प्रेजेंट एज। क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखा जाए कि जो रहमान की एज है 3 साल पहले एंड 5 साल बाद अगर उनकी एज का रेसिप्रोकल किया जाए तो उसका जो सम है वो कितना है 1/3। ठीक है, और हमें यहाँ से क्वेश्चन में उसकी रहमान की प्रेजेंट एज को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं रहमान प्रेजेंट एज। ठीक है, उसकी प्रेजेंट एज को हमने लेट किया x ईयर्स। ठीक है, अब जो उसने हमें कंडीशन दी है तो एज वाले क्वेश्चन में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी आपको एज वाले क्वेश्चन मिलेंगे तो जो भी कंडीशन दी है उसमें जिस भी टाइम ड्यूरेशन की बात कही गई, जैसे इसमें बात कही गई है 3 साल पहले की और 5 साल बाद की, तो सबसे पहले आप वो एज फाइंड करो। तो सबसे पहले जो कंडीशन है वो है 3 years अगो। ये वाला केस है पहला कि 3 साल पहले उसकी एज कितनी थी, तो लिखेंगे रहमान एज कितनी हो जाएगी x - 3 years। ठीक है, सेकंड क्या है 5 year लेटर, 5 years लेटर रहमान एज हो जाएगी x + 5 years। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करा हमने, रहमान की प्रेजेंट एज को x लेट किया, देन आफ्टर 3 years अगो रहमान एज x - 3 years और 5 years लेटर कितनी एज हो जाएगी उसकी x + 5 years। ठीक है ना, प्रेजेंट एज अगर x है तो 5 साल बाद एज कितनी हो जाएगी, उसमें हम 5 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन में। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप ध्यान से देखो तो उन्होंने कंडीशन क्या दी है हमें, कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें इनकी एज का जो 3 years अगो एज थी इसका रेसिप्रोकल करना है। ठीक है, जो 5 year लेटर जो एज थी इसका भी रेसिप्रोकल करना है, हमने रेसिप्रोकल कर दिया। ठीक है ना, रेसिप्रोकल क्या करना होता है 1/something। ठीक है, और जो उसका सम है हमें वो कितना दिया हुआ है हमें 1/3। ठीक है, ये हमें कंडीशन दी है। क्या कहा है, सिंपली उन्होंने कहा है कि जो रहमान की एज 3 साल पहले थी और जो रहमान की एज 5 साल बाद थी उन दोनों का रेसिप्रोकल का सम कितना दिया है 1/3। ठीक है, तो सिंपली हमने कंडीशन में फुलफ़िल किया इसे। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा बहुत। x - 3 एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, ये एलसीएम आएगा। फिर क्या होगा, x - 3 से x - 3 कैंसिल होगा, ऊपर मल्टीप्लाई क्या होगा x - 5, यहाँ पर क्या आएगा x - 3। ठीक है, या सिंपली आप क्या कर सकते हो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वल टू 1/3। जब से हम थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो नीचे देखो मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपली नीचे मल्टीप्लाई होके आएगा x² + 5x माइनस का 3x और ये आएगा माइनस का 15। एंड ऊपर देखो ध्यान से x + 5 + x - 3। ठीक है, इक्वल टू 1/3। सिंपली देखो, फिर हम देखो क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ऊपर देखो क्या बचेगा x और x कितना हो जाएगा 2x और ये 5 और 3 बचेगा प्लस का 2। गाइस नीचे कितना रहेगा x² 5 - 3 2x माइनस का 15 इक्वल टू 1/3। ठीक है, अब सिंपली यहाँ से क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 की मल्टीप्लाई होगी किससे 2x + 2 से एंड 1 की मल्टीप्लाई होगी हमारे इस पूरे पार्ट से x² + 2x माइनस का
15। इसको सॉल्व करेंगे 6x प्लस 6 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, सेम टू सेम रिपीट होगा। अब क्या करते हैं, सबको एक फैमिली में शिफ्ट कर लेते हैं, यहाँ 0 बना लेते हैं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, ये तो अपने ही फैमिली में अपने घर में ही है। ये माइनस का 6x प्लस का और ये माइनस का 6। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ये 2 और 6 आएगा, बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x बचेगा और ये माइनस माइनस 21 इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्या फॉर्म हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब सिंपली हमें क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। आप कोई भी यहाँ पर मेथड यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ पर मेथड यूज़ कर रहा हूँ फैक्टराइजेशन। ठीक है, आप चाहो तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, कोई भी मेथड आप यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, 1 इंटू 21 ये आएगा गाइस माइनस का 21। हमें ऐसे पेयर बनाने हैं कि माइनस का 4, तो पेयर क्या बनेंगे, सिंपली देखो अगर मैं -7 की मल्टीप्लाई 3 से करता हूँ तो आएगा माइनस का 20n और -7 प्लस 3 कितना बचेगा, माइनस का 4। ठीक है, ये जो पेयर बनाने हैं ये बाई प्रैक्टिस आपको ईजिली आप कर पाओगे इन्हें। ठीक है, माइनस का 7x प्लस का 3x माइनस 21 इक्वल टू 0। यहाँ से हमारा कॉमन आता है x माइनस 7, यहाँ से 3 कॉमन आएगा तो यहाँ पर भी रहेगा x माइनस 7। अगर फैक्टराइजेशन में आपके ये वाले पार्ट बिल्कुल सेम है, इट मीन्स आपने फैक्टराइजेशन बिल्कुल करेक्ट किया है। तो सिंपली हम यहाँ लिखेंगे x प्लस 3 x माइनस 7 इक्वल टू 0। एक केस यहाँ बनेगा ये और यहाँ से x की वैल्यू आएगी -3 और हमारा एक केस यहाँ से ये पॉसिबल होगा और यहाँ से x की वैल्यू आएगी 7। यहाँ पर जो ये वाला केस है ये नॉट पॉसिबल केस होगा क्योंकि x को हमने एज माना है और एज कभी भी आपकी नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारी यहाँ से कितनी आई, 7। अब ध्यान से देखो x किसको माना था हमने, रहमान की प्रेजेंट एज को। इट मीन्स तो रहमान की एज कितनी हो जाएगी, लिखेंगे रहमान प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, 7 ईयर्स। तो करंटली जो रहमान की जो एज है वो कितनी है, 7 ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या होता है, फिनिश होता है। अब क्वेश्चन नंबर हम 5 देखेंगे यहाँ। चलो गाइस क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफाली मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। ठीक है, एक क्लास टेस्ट में जो शेफाली के मार्क्स आए हैं मैथमेटिक्स और इंग्लिश दोनों को मिला के कितने हैं, 30 हैं। आगे जो लाइन लिखी है, अगर उसे 2 मार्क्स मैथ्स में ज़्यादा मिले होते और 3 मार्क लेस मिले होते इंग्लिश में, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड बी 210। तो यहाँ कहने का मतलब ये है, अगर उसको मैथ में 2 मार्क्स ज़्यादा मिले होते, जो पहले मिले हैं मार्क्स उससे 2 मार्क्स ज़्यादा मिलते और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम मिलते, तो अब जो नंबर मिले हैं उनका अगर मैं प्रोडक्ट करूँ तो वो कितना होगा, 210। फाइंड हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट। ठीक है, आपको 2 सब्जेक्ट में उनके मार्क्स निकालने हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के भी 2 वे हैं। एक तो आप यहाँ 2 वेरिएबल पे काम कर सकते हैं या आप यहाँ पर सिंगल वेरिएबल पर भी काम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो मैं इस क्वेश्चन को करने वाला हूँ सिंगल वेरिएबल पे। ठीक है, तो अब देखो क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं पहले। हम यहाँ लेट कर लेते हैं पहले मार्क्स इन मैथ। ठीक है, मार्क्स इन मैथ कितने मार्क्स सेलेक्ट कर लेते हैं हम, x। ठीक है, मार्क्स इन इंग्लिश। अब देखो यहाँ से कंफ्यूजन मत करना, मैं यहाँ इनको y भी लेट कर सकता हूँ बट मुझे यहाँ पर सम दिया है। ठीक है, मुझे उनके मार्क्स का क्या दिया है, सम दिया है। तो सम, तो इंग्लिश में मार्क्स कितने हो जाएंगे, 30 माइनस x। ठीक है, थोड़ा इसको ध्यान से समझेंगे यहाँ पर। अगर फॉर एग्जांपल शेफाली के टोटल मार्क्स कितने थे, 30 मैथ और इंग्लिश को मिला के। अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर उसके मैथ में मार्क्स 10 होते तो इंग्लिश में मार्क्स कितने होते, ऑब्वियस सी बात है 20। आप कैसे फाइंड आउट करते, जो सम था उसमें से क्या माइनस कर देते आप, उसके मैथ के मार्क्स। ठीक है, तो यही सिंपली मैंने क्या किया है, मैंने मैथ में मार्क्स को एक्स लेट कर लिया कि एक्स में मार्क्स थे उसके और इंग्लिश में मार्क्स कितने हो जाएंगे। अगर टोटल में से सम में से मैं क्या माइनस कर दूंगा, उसके मैथ के मार्क्स को अगर मैं माइनस कर देता हूँ तो जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, इंग्लिश के मार्क्स। ठीक है, और या आप ऐसे कर सकते थे कि यहाँ पर मैथ में मार्क्स को एक्स लेट कर लो और इंग्लिश में मार्क्स को आप क्या लेट कर लो, वाई। तो वहाँ से 2 इक्वेशन पे काम करना पड़ता है। बट यहाँ पर ये एडवांटेज है
कि आप यहाँ पर सिंगल इक्वेशन पे ही काम कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अब उसके बाद जो नई कंडीशन ये दी गई है, अगर उसको 2 मार्क्स ज़्यादा मिले होते मैथमेटिक्स में, अब देखो न्यू कंडीशन लिखेंगे, लिखते हैं यहाँ न्यू मार्क्स इन मैथ कितने हो जाएंगे। अगर 2 मार्क्स उससे ज़्यादा मिलते तो आप कितने मार्क्स हो जाएंगे इसके, x+2। न्यू मार्क्स इन इंग्लिश, क्या बोला, 3 मार्क्स कम मिलते हैं, मतलब पहले कितने मार्क्स थे इंग्लिश में उसके 30 माइनस है, उसमें से मैंने 3 क्या कर दिए माइनस। आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 30 माइनस 3 27 माइनस का x, ठीक है। अब उसके ये मार्क्स नए मैथ में, मतलब उसको 2 मार्क्स ज़्यादा दे दिए मैथ में, और इंग्लिश में क्या करा उसको 3 मार्क्स उसके काट लिए, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, ये जो नए मार्क्स मिले हैं उसे, ठीक है, बाय एडिंग 2 मार्क्स इन मैथ एंड बाय लेस कर दिए 3 मार्क्स इंग्लिश में, तो इनका जो प्रोडक्ट है, इनका जो क्या है हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है, वो कितना दिया हुआ है 210, ठीक है। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। बट ऐसे मार्क्स किसको मिलते हैं भाई, 2 मार्क्स मैथ में कम, 3 मार्क्स मैथ में ज़्यादा, फिर उनका प्रोडक्ट 210। चलो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ है, बट कोई नहीं। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे सिंपली, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 27x, x के मल्टीप्लाई माइनस का x², ये प्लस का 54, ठीक है ना, एंड ये माइनस का 2x इक्वल टू 210। सबको एक तरफ ले आते हैं। आई थिंक मैं सोच रहा हूँ कि ना इसको उधर ले जाता हूँ, क्यों, बेनिफिट क्यों है, क्योंकि x² यहाँ नेगेटिव का है ना, तो कोशिश करो कि आप x² को पॉजिटिव का रखो, थोड़ा काम करना हमारे लिए इजी रहता है। तो x² इधर आया तो पॉजिटिव का रखा, ठीक है। फिर ये देखो 27 और ये 2x, यहीं पर ये 25x हो जाएगा प्लस का, इधर आके क्या होगा ये माइनस का 25x, और ये 210 प्लस का ही था, अपनी फैमिली में था, और ये माइनस का यहाँ क्या हो गया 54, ठीक है। 0 इक्वल टू x² माइनस का 25x, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 10 में से 4 गया 6, 10 में से 5 गया 5, ठीक है, और ये 156, ठीक है। तो यहाँ से हमारी ये क्या फॉर्म हुई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो गाइस देखते हैं यहाँ से अब कैसे होता है। चलो गाइस यहाँ से हम इसका एलसीएम लेंगे, क्योंकि हम मिडल टर्म स्प्लिट का मेथड का यूज़ कर रहे हैं। 1 × 56 156 आएगा, तो यहाँ पर ये आएगा 78, ये 39, ये 13 पे जाएगा, एंड ये 13 1 13, ठीक है। तो पेयर क्या बन सकते हैं हम, 2 2 × 4 3 × 12, 12 और 13 ले लेते हैं हम, क्योंकि देखो 12 × 13 कितना आएगा 156, और इनको जब ऐड करेंगे तो माइनस का 25 आना चाहिए ना, तो दोनों माइनस का ले लेते हैं, ठीक है। तो जो हमारा पेयर बन रहा है गाइस, यहाँ पर पेयर क्या बन रहा है, ध्यान से देखेंगे हम, x² माइनस का 12x माइनस का 13x प्लस 156 इक्वल टू 0। फर्स्ट में से x कॉमन आएगा, यहाँ से 13 कॉमन आएगा, तो गाइस क्या बचेगा यहाँ पर x माइनस का 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ से फैक्टर क्या बनेंगे, x माइनस 13 एंड x माइनस 12, और यहाँ से जो x की वैल्यूज़ आएंगी, यहाँ से जो गाइस की आएंगी हमारे पास x की वैल्यूज़ आएंगी, वो आएंगी x माइनस 13 इक्वल टू 0, x की वैल्यू आई यहाँ से 13, x माइनस 12 इक्वल टू 0, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई 12, ठीक है। अब देखो यहाँ से एक बात आपको समझने वाली है कि x हमने माना था मार्क्स इन मैथ, ठीक है, तो वो 13 भी हो सकते हैं, वो 12 भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर कोई भी केस कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। जैसे जनरली अब तक जितने क्वेश्चन करे थे सब में कोई ना कोई केस कैंसिल हो जा रहा था, बट यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर इसके 2 आंसर आएंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूँ मैथ में कितने मार्क्स होंगे, अगर x की वैल्यू क्या ले रहे हैं हम 13, ध्यान रखना, तो मैथ में मार्क्स कितने आएंगे उसके 13, और इंग्लिश में कितने मार्क्स आएंगे 30 माइनस 13 विच इज़ 17, ठीक है। बट अगर x की वैल्यू हम क्या लेकर चलें 12, तो मैथ में कितने मार्क्स आएंगे उसके 12, और इंग्लिश में कितने मार्क्स आएंगे उसके 30 माइनस 12, ठीक है 18, ठीक है। तो उसके ये 2 आंसर हो सकते हैं, या तो 13 और 17, सॉरी 13
और 17, ठीक है। जब x की वैल्यू 12 है तो मैथ में मार्क्स 12 हो सकते हैं और 18, ठीक है। ये दोनों ही इसके पॉसिबल आंसर हो सकते हैं। क्यों? देखो उसने बोला था ना दोनों का सम 30 होना चाहिए, तो 13 और 17 देखो ये भी 30 है और 12 और 18 30 है, ठीक है। और जब आप इनका रेसिप्रोकल करके सम करोगे तो वो कितना आएगा, क्या बोलते हैं, तब जो कंडीशन दी है उसको फुलफिल करेंगे तो आपका ये आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ मैच हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ हमारा फिनिश होता है। क्वेश्चन नंबर अब हम यहाँ से 6 देखते हैं। चलो गाइस क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं यहाँ से। द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, ठीक है। चलो एक बार इसका एक फिगर ड्रॉ करते हैं। हमारे पास कैसा फील्ड है, रेक्टेंगुलर फील्ड है और बात कर रहा है उसमें एक डायगोनल भी है, ठीक है। जो डायगोनल है वो 60 मीटर मोर है शॉर्टर साइड से, ठीक है। अगर मान लो ये शॉर्टर साइड है, ये शॉर्टर साइड है, तो शॉर्टर साइड को अगर मैं x मान लूँ तो उसका डायगोनल क्या है, इसकी शॉर्टर साइड से 60 ज़्यादा है, तो उसको मैं क्या लिखूँगा, x + 60, ठीक है। आगे देखो, इफ़ द लॉन्गर साइड इज़ 30 मीटर मोर दैन द शॉर्टर साइड। अच्छा, जो लॉन्गर साइड है वो शॉर्टर साइड से कितना ज़्यादा है, 30 ज़्यादा है, ठीक है। डायगोनल शॉर्टर साइड से 60 ज़्यादा है और लॉन्गर साइड शॉर्टर साइड से 30 ज़्यादा है, ठीक है। तो पहले एक बार इसको लिख लेते हैं एक बार। शॉर्टर साइड वो कितनी है हमारी, x मीटर, लॉन्गर साइड कितनी है हमारी, वो है x + 30 मीटर, और जो हमारा डायगोनल है वो कितना है हमारा यहाँ से x + 60 मीटर, ठीक है। और यहाँ पर आप ध्यान से देखो, एक बार मैं थोड़ा सा नेमिंग कर देता हूँ, ABCD। तो आपको पता है कि एक रेक्टेंगल है तो ये एंगल कितने का होगा, 90, ठीक है। एक रेक्टेंगल में ईच एंगल विल बी 90। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना एक ट्राइंगल बन रहा है। कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, इन ट्राइंगल बात करूँ ABD की, ठीक है। ABD पे कौन सा ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो यहाँ पर मैं एक थ्योरम लगा सकता हूँ, कौन सी, पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस साइड कौन सी होती है, 90 के सामने वाली साइड कौन सी होती है हमारी, हाइपोटेनियस। x + 60 का होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना होता है हमारा, परपेंडिकुलर है यहाँ x, और ये वाला साइड कौन सा है हमारा, बेस, ठीक है। सिंपली मैंने ये रिलेशन लगा दिया ताकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी फॉर्म हो सके। थोड़ा इसको सॉल्व करेंगे तो ये x² 60 का स्क्वायर आएगा 3600 प्लस 2ab, 2 × x × 60। ये x का x² ही रहेगा, यहाँ पर भी आइडेंटिटी खुलेगी, x² b² प्लस 2 × a × आपका b, ठीक है। थोड़ा सॉल्व करते हैं। यहाँ पर तो क्या सॉल्व होगा, अभी कुछ नहीं करते हैं। यहाँ पर ये 120x हो जाएगा, ये x² कितना हो जाएगा, 2x², ये 900 ऐसे का रहेगा, और ये आ जाएगा आपका 32 जा 60x, ठीक है। ऐसा करते हैं, सबको एक तरफ ले आते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको उधर लाने का बेनिफिट है मेरे पास। यहाँ 0 कर देता हूँ। देखो 2x² + 900 + 60, ये तो अपने घर में था तो ये सारे पॉजिटिव अपने साइन के साथ ही रहेंगे। इन सब का साइन चेंज होगा। ये माइनस का x², ये माइनस का 3600 एंड ये माइनस का 120x। 2x² - x², ये बचेगा प्लस का x², ठीक है। ये 900 सॉरी पहले इसको कर लेते हैं, 60x और 120, ये बचेगा माइनस का 60x, ठीक है। अब बचा है 900 और ये, तो ये बचेगा आपका माइनस का 2700, ठीक है। तो ये आपकी क्या फॉर्म हो गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पर आप क्या करें, कौन सा मेथड लगाएंगे, अब यहाँ से फैक्टराइजेशन ही लगा लेते हैं। 2700 के क्या फैक्टर बनाए कि 60 आ जाए, तो सिंपली दिख रहा है यार। यहाँ से अगर मैं 90 × 30 कर दूँ, देखो 2700 आ भी जाएगा। और मुझे एक चूँकि मुझे माइनस का 2700 चाहिए ना, 1 × माइनस का 2700, तो एक को माइनस का भी लेना है, तो मैं माइनस का 90 लूँगा, क्योंकि -90 + 30 मुझे -60 भी मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको हम सिंपली क्या करेंगे, अब सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्व करते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम। क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास, x² - 60x माइनस का 2700 = 0। और यहाँ से जो हमारे पेयर बनेंगे, क्या पेयर बने थे, फैक्टर करने थे, 90x प्लस का
30x माइनस का 2700 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कॉमन आएगा गाइस, x कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा x माइनस 90, और यहाँ से 30 कॉमन आएगा तो यहाँ से भी बचेगा x माइनस 90। ठीक है, तो यहाँ से जो फैक्टर बनेंगे वो बनेंगे x प्लस 30, x प्लस 90 इक्वल टू 0, और x की वैल्यू यहाँ से एक बार माइनस का 30 आएगी और x की वैल्यू यहाँ से एक बार 90 आएगी। ठीक है, x हमने साइड को माना था, तो ये वाला केस क्या हो जाएगा, नॉट पॉसिबल, क्योंकि साइड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो x की वैल्यू क्या हो गई 90। ठीक है, उसने पूछा था शॉर्टर साइड क्या होगी, तो शॉर्टर साइड मैं यहाँ से बोल सकता हूँ जो शॉर्टर साइड होगी वो होगी हमारी 90, और जो लॉन्गर साइड होगी हमारी, आप इसको फुल फॉर्म में लिख लेना, वो होगी हमारी x प्लस 30 है, तो x की वैल्यू है 90 प्लस 30, तो ये हमारा आएगा 120। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। छोटा तो जो फील्ड था रेक्टेंगुलर फील्ड था, उसकी जो सबसे छोटी साइड थी वो है 90, और जो उसकी बड़ी साइड है वो कितना है 120। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन हमारा 6 भी फिनिश होता है। अब क्वेश्चन नंबर हम 7 देखते हैं यहाँ पर। चलो गाइस, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर इज़ 180। ठीक है, ये कह रहा है और 2 नंबर का अगर आप स्क्वायर करते हो और उनका जो डिफरेंस है वो कितना है 180। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज़ 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। ठीक है, फाइंड 2 नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने के लिए आई थिंक आपको 2 वेरिएबल पे काम करना होगा। ठीक है, अभी तक क्योंकि 1 वेरिएबल पे काम यहाँ करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो हम क्या करते हैं, आपको 2 नंबर लेट करने हैं। ठीक है, तो लेट करने से पहले देखो यहाँ पर 2 नंबर की बात हो रही है। ठीक है ना, स्मॉलर नंबर एंड लार्जर नंबर, तो आप सिंपली लेट कर लो स्मॉलर नंबर। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पर वैसे काम कर सकते हैं सिंगल वेरिएबल पर भी, चलो कोई नहीं। स्मॉलर नंबर आपको क्या मान लो उसे x, लार्जर नंबर को आप क्या मान लो गाइस y मान लो। ठीक है, अब आपको यहाँ से अगर 2 वेरिएबल पे काम करें तो आपको यहाँ से 2 इक्वेशन चाहिए। जो पहली इक्वेशन मैं यहाँ से फॉर्म कर सकता हूँ, जो फर्स्ट लाइन है द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 नंबर। अच्छा, आपको डिफरेंस लेना है इनके स्क्वायर का। अब ध्यान से देखो, इनका स्क्वायर देखो ध्यान से, मैं लिख रहा हूँ y का स्क्वायर y, x का करेंगे स्क्वायर, और जो इनका डिफरेंस दिया है वो कितना दिया है 180। तो एक इक्वेशन तो मैंने ये फॉर्म कर ली। अब एक बात ध्यान रखना है यहाँ पर कि हो सकता है डिफरेंस में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी ले सकता था। क्या मैंने क्या बोला कि मैं यहाँ पर डिफरेंस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी ले सकता था, बट मैंने क्या लिया वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्यों, कभी भी देखो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो पॉजिटिव है, जो डिफरेंस क्या है उनका पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कब आता है, जब बड़े नंबर में से हम क्या माइनस करेंगे, छोटा नंबर। ठीक है, जैसे मैं कहूँ 7 में से मैंने 4 माइनस किया तो मुझे कितना मिला 3। ठीक है ना, अगर मैं कहूँ आपको 2 नंबर का डिफरेंस 3 है तो कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, मैं कह सकता हूँ वो 7 और 4 हो सकते हैं, 8 और 5 हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है, मैंने बोला कैसे कि आप बड़े में से क्या माइनस करेंगे हमेशा छोटा। ठीक है ना, तो लार्जर नंबर में से मैंने क्या माइनस किया है स्मॉलर नंबर, तभी उनके स्क्वायर का डिफरेंस क्या आया है पॉजिटिव। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे देखते हैं, एक कंडीशन और बनाएंगे, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर। अच्छा जी, जो स्क्वायर कर दो स्मॉलर नंबर का, इज़ का मतलब होता है इक्वल 8 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई द लार्जर नंबर। लार्जर नंबर कितना है y। तो एक क्वेश्चन हमारे से क्या बन गई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8y। ठीक है ना, जो उसने बोला मैथ लैंग्वेज में, मैंने उसको मैथमेटिक्स की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ से देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे एक इक्वेशन बनानी है, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन लगा रहा हूँ। देखो कैसे, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर फ्रॉम सेकेंड इन फर्स्ट। ध्यान से देखना मैंने क्या लिखा है कि मैं एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट कर रहा हूँ कहाँ से, सेकंड से, किसके अंदर 1 के अंदर। तो ध्यान से देखो वाई स्क्वायर ऐसे ही रहा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी 8 इंटू वाई, तो मतलब 8y इक्वल टू 180। और जब आप थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये माइनस का 180 इक्वल टू 0। तो ये आपकी क्या फॉर्म हो गई यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पर आप सिंगल वेरिएबल पे भी काम कर सकते हैं। ठीक है, बट चलो एक क्वेश्चन मैंने आपको 2 वेरिएबल से भी दिखा दिया ताकि आपको दोनों चीज़ें ध्यान रहें। ठीक है,
अब क्या करेंगे, यहाँ पर फैक्टर करते हैं। मैं इसको मिडल टर्म से ही सॉल्व कर रहा हूँ, थोड़ा सा शॉर्ट रहेगा। 180 के ऐसे फैक्टर बनाने की 8 आ जाए, क्या बना सकते हैं फैक्टर हम, 1 इंटू 18, तो ऐसे कर लेते हैं 10 इंटू, देखो यहाँ से सिंपली 10 इंटू 18 180 आ जाएगा। और मुझे माइनस का चाहिए, तो ये भी माइनस का और ये भी नहीं, एक प्लस का लेंगे और एक माइनस का, तो 18 को हम ले लेंगे माइनस का और प्लस का ले लेंगे 10। देखो माइनस का 180 भी आ जाएगा आपका आंसर और 8y भी आ जाएगा, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना, अगर किसी को भी ये फैक्टर लेने में अगर प्रॉब्लम हो रही है, मतलब ऐसे तोड़ने में, ब्रेकडाउन में दिक्कत हो रही है, तो ये चीज़ आपको बाई प्रैक्टिस आ जाएंगी, ठीक है। अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप क्या करो, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व कर लो, ठीक है। बट कोशिश करो कि आप यहाँ फैक्टराइजेशन ही लगाओ, वो थोड़ा ईजी रहता है। तो ये माइनस का 18y प्लस का 10y माइनस 180 इक्वल टू 0। यहाँ से हमारा y कॉमन आएगा, y माइनस 18, यहाँ से हमारा 10 कॉमन आएगा, तो यहाँ भी बचेगा y माइनस 18 इक्वल टू 0। यहाँ से बचेगा y प्लस 10 और यहाँ से बचेगा हमारा y माइनस 18। तो यहाँ से एक बार इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से y की वैल्यू माइनस 10 आएगी और इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो y की वैल्यू यहाँ से 18 आएगी, ठीक है। अब यहाँ से ये वाला केस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखो y को मैंने माना है लार्जर नंबर। अब बताओ इन दोनों में लार्जर नंबर कौन है, -10 है या 18 है? ऑब्वियस सी बात है, -10 तो हो ही नहीं सकता अगर लार्जर नंबर में, अगर कोई भी नंबर, जब y को मैंने क्या लेट किया, लार्जर नंबर, लार्जर, और इन दोनों में लार्जर नंबर कौन है? ऑब्वियस सी बात है 18 है, -10 छोटा है, तो इसको ये यहाँ पर नॉट पॉसिबल वाला केस हो गया। तो यहाँ से आंसर जो होगा, ठीक है, मैं यहाँ लिख दूँ, जो लार्जर नंबर होगा हमारा वो हो जाएगा 18। ओहो, अभी तो आप y की वैल्यू को आप कहाँ पुट करोगे, कहीं ना कहीं पुट करनी पड़ेगी, तभी तो आपको किसकी मिलेगी, स्मॉलर नंबर तो चाहिए आपको। तो यहाँ लिखो सिंपली, अभी पुट द वैल्यू ऑफ y इन सेकेंड पुट कर देता हूँ, आप कहीं भी पुट कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो क्या आएगा आपका, x² इक्वल टू 8 इंटू 18, 8 इंटू 18। तो x की वैल्यू यहाँ से बताओ कितनी आ जाएगी आपकी, 8 8 64 एंड 144, ठीक है। और यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी, जब स्क्वायर उधर जाएगा तो ये आएगा आंसर 12, ठीक है। बात समझ में आई? तो यहाँ से 12 आपका क्या हो गया, स्मॉलर नंबर, और y की वैल्यू क्या थी आपकी 18, उसको हमने क्या माना था, लार्जर नंबर। तो ये आपका हो गया स्मॉलर नंबर और ये हो गया आपका लार्जर नंबर, ठीक है। समझ में आया आपको क्वेश्चन नंबर 7? क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अ ट्रेन ट्रैवल 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। एक ट्रेन ट्रैवल कर रही है, कितना कितना ट्रैवल किया है, 360 किलोमीटर एक स्पीड से। इफ़ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। अगर स्पीड को कितना बढ़ा दिया जाए, 5 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दिया जाए, तो सेम जर्नी जो करने में डिस्टेंस टाइम कितना लगेगा, 1 घंटा कम लगेगा आपको। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक है। तो पहले आप स्पीड ऑफ ट्रेन को लेट कर लो, स्पीड ऑफ ट्रेन कितना मान लेता हूँ मैं, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब देखो पहली कंडीशन क्या दी है और डिस्टेंस कितना दिया है हमको, 360 किलोमीटर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2 केस बनेंगे। एक केस तो वो क्या कि जब वो अपनी पहली स्पीड से जा रही, ठीक है। तो अब लिखेंगे यहाँ पर, मैं टाइम निकाल रहा हूँ, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 360 अपॉन x, ठीक है। और ये कौन सा टाइम है, ये मैं लिखूँगा यूजुअल टाइम। यूजुअल टाइम का मतलब क्या है कि वो टाइम जो स्पीड, जो उसकी पहले स्पीड थी ना, उस समय कितना टाइम ले रही थी, उस समय कितना टाइम ले रही थी, वो इतना टाइम ले रही थी, ठीक है। बात समझ में आई या नहीं है? अब लिखेंगे, अब केस, ये केस फर्स्ट था, ठीक है। अब किसकी बात करेंगे, सेकंड केस की बात करेंगे। उसमें क्या करा, अब स्पीड को बढ़ा दिया गया, ठीक है। अब क्या हो गया, अब मैं लिखूँगा यहाँ पर इंक्रीज स्पीड, ठीक है। इंक्रीज स्पीड कितनी है हमारी, पहले x थी, अब कितनी होगी स्पीड, x + 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। कितनी स्पीड बढ़ा दिया उसकी, 5 किलोमीटर बढ़ा दी, ठीक है। और डिस्टेंस कितना रहा, उसने बोला था डिस्टेंस सेम जर्नी है, मतलब डिस्टेंस उस टाइम, इस टाइम भी कितना है, 360 किलोमीटर। अब बताओ कितना टाइम लगेगा। अब मैं लिखूँगा
न्यू टाइम कितना होगा, टाइम का होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। अब इस चीज़ को आप ध्यान से देखो, यहाँ पर ये कौन सा टाइम है, ये वो टाइम है जब स्पीड को इंक्रीज़ नहीं किया गया था, जो नॉर्मल स्पीड चल रही थी उस समय इतना टाइम लिया। जब स्पीड को इंक्रीज़ कर दिया गया, डिस्टेंस उतना ही था, तो टाइम कितना लगा, इतना, ठीक है। और इन दोनों में के टाइम में डिफरेंस कितना है, 1 घंटे का। मतलब जब स्पीड को बढ़ाया तो अब ट्रेन क्या ले रही है, 1 घंटा कम ले रही है कंपेयर टू पहले, ठीक है ना। तो ये चीज़ समझनी है कि ये टाइम ज़्यादा है और ये टाइम क्या है, कम। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर स्पीड क्या कर दी है, बढ़ा दी गई है, तो टाइम क्या हो जाएगा, कम, ठीक है। अब इनका जो डिफरेंस दिया है, मतलब इन दोनों के टाइम में जो डिफरेंस है वो कितने का, 1 घंटे का। तो ध्यान रखना, जब डिफरेंस हम लिखेंगे तो हमेशा बड़ी वैल्यू में से छोटा टाइम माइनस करेंगे, या मतलब बड़े टाइम में से क्या माइनस करेंगे, छोटा टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर ये टाइम कम है और यहाँ पर टाइम क्या है, ये ज़्यादा। ये चीज़ आपको अगर समझ में आती है तो इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं है, ठीक है। ध्यान समझो एक बार, ये कौन सा टाइम है, ये इसका यूजुअल टाइम है। यूजुअल टाइम का मतलब जो पहले टाइम ले रही थी, ठीक है। अब क्या करा, स्पीड क्या कर दी, इंक्रीज़ कर दी, डिस्टेंस उतना ही था, तो अब नया टाइम कितना लगा, इतना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और ये टाइम ऑब्वियस सी बात है कम रहेगा, किससे, कंपेयर टू दिस, ठीक है। और इनके बीच में जो टाइम का डिफरेंस था, अब कितने का डिफरेंस आ गया, 1 घंटे का। मतलब अब इस स्पीड से ये 1 घंटा कम ले रही है, ठीक है। तो मैं बोलूँगा कि पहले टाइम इतना ले रही थी, अब टाइम इतना ले रही है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 1 आवर, ठीक है। अब सिंपली हम इसको सॉल्व करेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो नीचे आएगा x और x + 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 इंटू एक्स + 5, 360 इंटू एक्स हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 1। ऊपर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 360x प्लस 0 और ये 1800, ठीक है। और ये माइनस का कितना आएगा, 360x, नीचे आ जाएगा x² + 5, मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो क्या करते हैं, यहाँ से ये यहाँ से कैंसिल हो गया हमारा, ठीक है। अब हम क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ध्यान से देखना। तो 1 की मल्टीप्लाई 1800, तो ये तो बिल्कुल ऐसे का ऐसे ही रहेगा। और 1 की मल्टीप्लाई जब हम इससे करेंगे तो इस पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसको उधर ले जाते हैं, तो x² + 5, सॉरी यहाँ पर ये 5x आएगा ना, ठीक है ना, x² + 5x और ये माइनस का 1800, ठीक है। अब यहाँ से आपको इसके फैक्टर बनाने हैं, ठीक है। कौन सा मेथड यूज़ करेंगे हम यहाँ से, हम यहाँ पर क्या यूज़ कर रहे हैं, हम फैक्टराइजेशन ही यूज़ करेंगे अपना। ध्यान से देखेंगे सभी। 1800 क्या बनाए फैक्टर, देखो ऐसा करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। 900, 450, ठीक है, 5 से काटेंगे इसे, 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25, ठीक है। 5 9 3 3 और ये 3 1, ठीक है। अब भाई देखो ऐसे पेड़ बनाने है कि हमें 5x चाहिए ना, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40 और 40 और 5 3 जा 15, 15 45। देखो यहाँ से बनाया 40 और 15 3 जा 45। देखो इनको देखो करेंगे, जब माइनस करेंगे तो मेरे को मिल जाएगा, ठीक है। 40 और 45 बन रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्या लूँगा यहाँ से, ध्यान से देखो, x² प्लस, मैं 45 प्लस का ले रहा हूँ क्योंकि मुझे प्लस का चाहिए, 45x माइनस का 40x माइनस का 1800। एंड जब हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x + 45, यहाँ से कॉमन आएगा हमारा 40, और जैसे ही बाहर माइनस आए तो आप क्या करो, साइन चेंज कर दो, ये प्लस का हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, प्लस का, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या बन रहे हैं, एक तो फैक्टर बन रहा है x - 40 और एक फैक्टर बन रहा है x + 45, ठीक है। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे हम, ये = 0 = 0 = 0, तो x - 40 = 0
और यहाँ से जो हमारी x की वैल्यू आएगी 40, x प्लस 45 इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से -40। ये वाला केस नॉट पॉसिबल होगा क्योंकि x हमने स्पीड को लेट किया और स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। तो स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी हो जाएगी, हमारा ये आंसर कितना हो जाएगा 40। तो आप यहाँ लिखेंगे यहाँ स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी हो जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। समझ में आया आपको क्वेश्चन। एक बार मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ फिर कर देता हूँ एक बार कि उसने हमसे पूछा था कि स्पीड ऑफ ट्रेन क्या है। मैंने स्पीड ऑफ ट्रेन को क्या माना, x किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ था 360 किलोमीटर, ठीक है। फिर उसने कहा था अगर उसकी स्पीड को इंक्रीज़ कर दिया जाए 5 किलोमीटर से, डिस्टेंस उसने सेम ही ट्रैवल किया तो टाइम कितना ले रही है, 1 घंटा कम ले रही है, ठीक है। तो मैंने देखा कि पहले कितना टाइम ले रही थी, मैंने कहा पहले डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रही थी 360, पहले स्पीड कितनी थी x, ठीक है ना। तो टाइम कितना आएगा 360/x। ये कौन सा टाइम है, स्पीड इंक्रीज़ करने से पहले, उसको हमने क्या बोल दिया यूजुअल टाइम। अब क्या हुआ, स्पीड सेकंड केस क्या था, स्पीड को हमने इंक्रीज़ कर दिया कितना 5 किलोमीटर, तो स्पीड कितनी होगी x प्लस 5। डिस्टेंस उसने बोला था कि सेम जर्नी है, सेम जर्नी का मतलब है डिस्टेंस सेम टू सेम रहा। अब ये जो नया टाइम आएगा ऑब्वियस सी बात है ये इससे कम आएगा ना, क्योंकि यहाँ पर स्पीड इंक्रीज़ हो गई है। तो टाइम कितना आया 360/x प्लस 5। और इन दोनों टाइम के बीच में जो डिफरेंस था वो कितने घंटे का था, 1 घंटे का, ठीक है। अगर इस स्पीड से अगर चलती, अगर ये 10 घंटे लेती तो ये ऑब्वियस सी बात है इस स्पीड से कितना घंटे लेती, 9 घंटे, ठीक है। तो इनके बीच में जो टाइम का डिफरेंस था वो था 1 घंटा, ठीक है। तो बात ये है कि किस में से किसको माइनस करें। तो हमेशा यहाँ टाइम ज़्यादा लग रहा था, यहाँ टाइम क्या लग रहा था कम, तो बड़े टाइम में से क्या माइनस किया, छोटे टाइम को, ठीक है। तो =1। अगर आप इसमें से इसको माइनस कर दो तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को अभी रोक रहा हूँ, इसको बिल्कुल लास्ट में लूँगा। अपनी बुक में मार्क कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आसान है बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा बच्चों को प्रॉब्लम होती है इसको समझने में। अब हम यहाँ से क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। चलो गाइस क्वेश्चन नंबर अब 10 देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9 को लास्ट में लेंगे, अभी क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रैवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर, ठीक है। एक एक्सप्रेस ट्रेन है और एक पैसेंजर ट्रेन है, और जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो 1 घंटा कम ले रही है पैसेंजर ट्रेन से। एक डिस्टेंस ट्रैवल करना है उसको 132 किलोमीटर का। तो इसका मीनिंग ये है, ऑब्वियस सी बात ये है कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसका स्पीड ज़्यादा होगा कंपेयर टू पैसेंजर ट्रेन, ठीक है। उसके बाद कहा है इफ़ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज़ 11 किलोमीटर मोर देन द पैसेंजर ट्रेन, ठीक है। उन्होंने कहा था एक्सप्रेस ट्रेन का जो एवरेज स्पीड है वो 11 किलोमीटर ज़्यादा है कंपेयर टू पैसेंजर ट्रेन। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ 2 ट्रेन, ठीक है। दोनों का एवरेज स्पीड निकालना है। तो हम पहले ऐसा करते हैं, हम एवरेज स्पीड लेट कर लेते हैं पैसेंजर ट्रेन की, ठीक है। स्पीड ऑफ, मैं पैसेंजर ट्रेन को पीटी लिख रहा हूँ, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। उसको मैंने लेट किया x किलोमीटर पर आवर। आप इसे पूरा लिखेंगे पैसेंजर ट्रेन, ठीक है। स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, ठीक है। एक्सप्रेस ट्रेन वो कितनी है गाइस, वो उससे 11 किलोमीटर ज़्यादा है, ठीक है ना। तो वो कितनी हो जाएगी x + 11 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। आपने इफ़ द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन 11 किलोमीटर मोर देन, ठीक है। एक तो आप यहाँ ये काम कर सकते हैं कि आप इसको x और y मान लो या एक ही वेरिएबल पर काम करो, ठीक है। जो कंपैरिजन दिया था कि जो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड जितनी है एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड उससे ज़्यादा 11 किलोमीटर क्या है ज़्यादा है। तो मैंने यहाँ स्पीड को लेट किया x पैसेंजर ट्रेन की, और एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड कितनी होगी x + 11 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब आप एक बार थोड़ा सा इसको ध्यान से समझेंगे। जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का, ये डिस्टेंस है बेंगलोर टू मैसूर, एंड और जो उसके बीच का डिस्टेंस है वो है 132 किलोमीटर, ठीक है। और एक ट्रेन है पैसेंजर ट्रेन, और एक ट्रेन कौन सी है, एक्सप्रेस ट्रेन, ठीक है। दोनों ने ही सेम डिस्टेंस ट्रैवल किया है, ठीक है। बट जो उनके बीच में जो टाइम का डिफरेंस है वो 1 आवर है। मतलब ऑब्वियस सी बात है, ये जो एक्सप्रेस ट्रेन है इसकी स्पीड ज़्यादा है तो ये 1 घंटा कम लेगी, और ये 1 घंटा क्या ले रही है ज़्यादा। इसका मतलब अगर ये 10 आवर ले रही है डिस्टेंस को ट्रैवल करने में तो ये कितने आवर लेगी, 9। अगर ये 20 आवर ले रही है तो एक्सप्रेस ट्रेन क्या लेगी, 19 आवर, ठीक है। तो यहाँ से हम 2 केस बना के चलते हैं, दोनों का टाइम निकालते हैं। यहाँ पर पहले जो टाइम है
टाइम फॉर पैसेंजर ट्रेन, ठीक है। मैंने यहाँ P.T लिखा है, आप उसको पूरा लिखेंगे। टाइम कितना होगा यहाँ पर, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। और डिस्टेंस कितना है, देखो डिस्टेंस है 132 अपॉन स्पीड कितनी है पैसेंजर ट्रेन की, x, ठीक है। अब यहाँ पर देखो टाइम फॉर एक्सप्रेस ट्रेन, तो बताओ यहाँ टाइम, इस टाइम को हम T1 मान लेते हैं, इस टाइम को हम T2 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है, देखो चाहे एक्सप्रेस ट्रेन हो चाहे पैसेंजर ट्रेन हो, डिस्टेंस उन्होंने 132 ही कवर किया है। और यहाँ पर स्पीड कितनी थी, x+11, ठीक है। ये इतने r, ठीक है। ये कौन सा टाइम है गाइज, ये टाइम है जो पैसेंजर ट्रेन ने लिया है, और ये कौन सा टाइम है, टाइम टेकन बाय द एक्सप्रेस ट्रेन। अब ध्यान से यह समझेंगे इन दोनों टाइम के बीच में डिफरेंस कितने का है, 1 आवर। जो क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन नंबर हमने 8 किया था, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है। तो अब ध्यान रखना है कि डिफरेंस है, तो डिफरेंस के लिए बताओ टाइम यहाँ ज़्यादा लग रहा है, यहाँ ज़्यादा लग रहा है। तो हाँ जी सर, टाइम यहाँ क्या लग रहा है ज़्यादा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्पीड क्या है, कम है, यहाँ पर स्पीड क्या है, ज़्यादा, और डिस्टेंस क्या हो रहा है, सेम ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। मैं आपसे कहूँ फॉर एग्ज़ाम्पल एक पॉइंट A से B जाना है, ठीक है। 2 पर्सन है, एक पर्सन की स्पीड कम है, एक पर्सन की स्पीड ज़्यादा है, किसको ज़्यादा टाइम लगेगा, किसको कम टाइम लगेगा, ऑब्वियस सी बात है, जिसकी स्पीड ज़्यादा है उसको कम टाइम लगेगा। तो यहाँ स्पीड क्या है, ज़्यादा है, तो इसको एक्सप्रेस ट्रेन कम टाइम लेंगी कंपेयर टू पैसेंजर ट्रेन, ठीक है। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है, इनके बीच की जो टाइम का जो डिफरेंस है वो कितना है, 1 आवर। और ध्यान रखना ऑलवेज बड़े टाइम में से किसको माइनस करेंगे, छोटे टाइम को, ठीक है। कभी भी छोटे टाइम में से बड़े टाइम को यहाँ माइनस नहीं करेंगे। बच्चे गलती करते हैं, सोचते हैं यहाँ स्पीड ज़्यादा है तो टाइम, खुद दिमाग लगाओ ना, यहाँ स्पीड अगर ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है टाइम क्या आएगा, कम। यहाँ पर स्पीड कम है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ टाइम क्या आएगा, ज़्यादा। और इनके बीच में जो डिफरेंस है कि भाई कितना टाइम का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में जो टाइम का डिफरेंस है 1 आवर, क्योंकि ये 1 आवर क्या लेती है, कम। अगर ये 10 आवर लेती होगी तो ये 9 आवर, ये 12 आवर लेती होगी तो ये 11 आवर, ये 15 आवर लेती होगी तो ये 14 आवर, ठीक है ना। अब यहाँ सिंपली इसको सॉल्व करना है, अब तो सिर्फ कैलकुलेशन है। क्या करें, यहाँ से थोड़ा सा इसको मैं, अगर मैं चाहूँ तो और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे, आप क्या करो ना, यहाँ से 132 को कॉमन ले लो, थोड़ा सा आसान रहेगा। 1/x +11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में भी आप देखो, उसमें भी आई थिंक कुछ कॉमन आ रहा था, तो ऊपर से आप कॉमन ले सकते हो, ठीक है। तो 132 देखो कहाँ चला जाएगा, ध्यान से देखना, ये मल्टीप्लाई में ना कॉमन, तो ये डिवाइड में चला जाएगा उधर, तो यहाँ हो जाएगा ये 1/132, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये इनका हम एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आएगा x+1, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ बचेगा x+11 और ये माइनस का x, ठीक है। चलो फिर से हम थोड़ा सा अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये x कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर 11 बचेगा, और जब इसको हम नीचे को मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा x² + 11x = 1/132। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 11 2 जा 11 × 132 = x² + 11x, ठीक है। और ये आएगा 11 2 जा 22 एंड 11 3 जा 33 35 और 11 1 जा 11, ये 14 52 x² + 11x, ठीक है। यहाँ 0 बचेगा, x² + 11x माइनस का 1452, ठीक है। तो ये हमारी गाइस क्या फॉर्म हो चुकी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, हम यहाँ मेथड यूज़ करते हैं फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, 15 2 के क्या निकालने हैं आपको, फैक्टर निकालने हैं यहाँ पर। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 2 1 एंड ये 11 से जाएगा फिर, ठीक है गाइस। अब देखो हमें 11 का x लाना है, तो यहाँ फैक्टर क्या बन सकते हैं, 11 3 जा 33 एंड 11 2 जा 22 और 44
44 माइनस 33 आप ध्यान से देखेंगे तो ये फैक्टर बन सकते हैं हमारे 1 और ये 1, ठीक है। तो यहाँ पर जो सिंपली फैक्टर बनेंगे हमारे, और ये जो फैक्टर हम बना रहे हैं ये आप बाई प्रैक्टिस आपको अच्छे से आते रहेंगे, ठीक है ना। 44x माइनस का 33x माइनस 1452 इक्वल टू 0, ठीक है। फैक्टर मैंने क्या बनाया यहाँ 11 और 3 का बनाया 33, और 11 2 जा 22 और 22 जा 44, ठीक है। यहाँ से क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा तो हमारा बचेगा x प्लस 44। यहाँ से हमारा माइनस 33 कॉमन आएगा, ध्यान रखना। तो यहाँ बचेगा गाइस x प्लस 44 इक्वल टू 0, ठीक है। आप इन दोनों में कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन आएगा आपका यहाँ 33, ठीक है। ये गेस करना थोड़ा इजी ये होता है कि आपको यहाँ पर x चाहिए, ठीक है ना। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपका सेम होना चाहिए। तो यहाँ से आपको अगर 33 को हटाना है तो इट मीन्स आपको यहाँ 33 ही कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हिंट लग जाता है। अब देखो यहाँ से x माइनस 33 x प्लस 44 इक्वल टू 0, और यहाँ से एक पार्ट रखेंगे 0 के, x की वैल्यू 33 आई, x प्लस 44 इक्वल टू 0, और x की वैल्यू कितनी आई यहाँ से माइनस का 44। ये केस नॉट कैंसिल, मतलब इसको बोलेंगे नॉट पॉसिबल वाला केस है। क्यों? क्योंकि x हमने देखो यहाँ पर गाइस किसको लेट किया है, स्पीड को लेट किया, और स्पीड आपकी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। तो गाइस x को हमने माना था स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, ठीक है। तो ये गाइस कितना, मैं यही आंसर देता हूँ। आंसर कितना हो गया इसका 11, और गाइस इसका आंसर कितना हो गया किसका, स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन क्या थी x प्लस 11, मतलब 11 x की जगह मैंने 11 रखा प्लस 11, तो ये आ गया 22 किलोमीटर पर आवर, और ये भी आया 11 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये हमारे क्या हो गए आंसर, ठीक है। आपको बात समझ में आई? तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 10th भी क्या होता है, फिनिश होता है यहाँ पर। स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन 33 किलोमीटर पर आ रही है, इसका मतलब क्या, ओहो हो क्या लेट कर दिया मैंने। एक्स की वैल्यू कितनी आई है यहाँ पर हमारी 33 आई है ना, सॉरी। तो यहाँ पर ओहो ये तो मिस्टेक कर दी। मैं आंसर यहाँ लिख देता हूँ। एक्स की वैल्यू 33 आई है, तो पैसेंजर ट्रेन की जो स्पीड हो गई वो कितनी हो गई 33 किलोमीटर पर आवर, और जो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड कितनी हो गई, इसमें 11 जोड़ देंगे ना, 33 प्लस 11 ये आ जाएगा 44 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। 11 पता नहीं कहाँ से सोच लिया। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या होता है, फिनिश। आपको ना इस वाले पार्ट पे कंसंट्रेट करने की नीड है, ठीक है ना। ये जो वाला पार्ट है ना, ये फैक्टराइजेशन, ये जो फैक्टराइजेशन वाला पार्ट है, ये तो आप प्रैक्टिस करते आए हैं, और ये आपको क्लास 9th के अंदर भी 10th के अंदर भी हमने पीछे बहुत प्रैक्टिस किया है। आपको समझने की नीड क्या है, ये वाला पार्ट, जो ये वाला पार्ट देख रहे हो आप कैसे लैंग्वेज को रीड करोगे, कैसे आपको लेट करना है, फिर वहाँ से आप कैसे इक्वेशन को फॉर्म करोगे, ठीक है ना। ये चीज़ आपको समझनी है, ठीक है। अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो समझ लो आपका 90% काम तो हो गया, ठीक है। फिर आपको वर्ड्स प्रॉब्लम में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 हमारा फिनिश होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ से। चलो गाइस क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर, सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर इज़ 468 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इफ़ द डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर इज दिस, फाइंड द साइड ऑफ द टू स्क्वायर। अच्छा आपके पास दो स्क्वायर है, चलो मैं मान लेता हूँ, मैं फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ। स्क्वायर को पता है ना जिसकी चारों साइड इक्वल होती हैं। आपके पास दो स्क्वायर है, ठीक है, और इसका एरिया कुछ ना कुछ होगा, इसका भी एरिया कुछ ना कुछ, इनका एरिया निकालो, और उसका जो सम है, जो इनके एरिया का सम है वो कितना दिया हुआ है हमें 468, ठीक है। तो पहले साइड लेट कर लेते हैं। मैं इसकी साइड को लेट कर लेता हूँ x, ठीक है। और यहाँ पर हमें दो वेरिएबल पे काम करना हमारे लिए ठीक रहेगा, ठीक है ना। इसकी साइड को मैंने कर लिया x लेट, और इसकी साइड को क्या लेट कर लिया y, ठीक है। तो लिखते हैं साइड ऑफ, और यहाँ पर दो स्क्वायर है ना, तो साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ भी आपको देखना होगा, उसको मैं कितना मान लेता हूँ x मीटर। साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर, उसकी साइड को क्या मान लेता हूँ y मीटर, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, लार्जर स्क्वायर है, और ये क्या है, स्मॉलर स्क्वायर है, ठीक है ना। अब देखो जो पहली कंडीशन दी है उनके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ध्यान से देखना, इन दोनों के
स्क्वायर का सम कितना दिया है 468, ठीक है। बताओ इसका स्क्वायर, जो ये वाला स्क्वायर है, जो छोटा स्क्वायर है उसका एरिया कितना होगा एक्स स्क्वायर, साइड इंटू साइड। जो बड़ा वाला स्क्वायर है इसका एरिया कितना होगा वाई स्क्वायर, ठीक है। दोनों को प्लस किया तो हमें कितना मिल रहा है ये 468, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से समझो एक बार कि क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करें या वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि बीच में प्लस है। आप 3 + 7 करो या 7 + 3 करो आएगा 10 ही। बट अगर आप 3 - 7 करते हो और 7 - 3 करते हो तो उसमें बहुत डिफरेंस है, ठीक है ना। जब आप 3 - 7 करोगे तो आपको -4 मिलेगा और 7 - 3 करोगे तो 4 मिलेगा। तो जब भी डिफरेंस की बात हो तो आपको वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि किसको आगे रखें किसको पीछे रखें, ठीक है। बट आगे क्वेश्चन देखो, इफ़ द डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या दी है, इसको फर्स्ट क्वेश्चन मान लेंगे। दूसरी कंडीशन दी है उनके पैरामीटर का डिफरेंस कितना दिया है, वह है आपको 24 मीटर। अब देखो डिफरेंस दिया हुआ है, अब एक बात समझना है यहाँ पर। देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, पहले बताओ पैरामीटर क्या होगा। इसका पैरामीटर होगा 4x क्योंकि 4 इंटू साइड होता है पैरामीटर। इसका भी क्या होगा पैरामीटर 4 इंटू साइड मतलब 4y। बट देखना मैं क्या लिख रहा हूँ 4y - 4x, क्योंकि अगर मैं पैरामीटर माइनस करूँगा तो बड़े पैरामीटर में मैं किसको माइनस करूँगा छोटे में, तभी तो मुझे वैल्यू क्या मिल रही है पॉजिटिव, ठीक है ना। अगर मैं कह रहा हूँ इसका पैरामीटर माइनस इसका पैरामीटर कितना आया 24, क्यों, क्योंकि हमेशा अगर आपको एक पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है तो इट मीन्स हमेशा बड़ी वैल्यू में से क्या माइनस होगी छोटी, क्योंकि अगर मैंने इसको बड़ा स्क्वायर माना है तो उसका पैरामीटर भी क्या होगा बड़ा, ठीक है। इसको अगर मैंने छोटा स्क्वायर माना है तो उसका पैरामीटर भी क्या होगा छोटा। तो इसलिए बड़े स्क्वायर के पैरामीटर में से क्या माइनस किया छोटे स्क्वायर के पैरामीटर को, ठीक है ना। ये चीज़ समझने की है, ठीक है। यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि बीच में यहाँ प्लस था। जब भी डिफरेंस की बात आएगी तो ऑलवेज बड़े में से क्या माइनस करेंगे छोटा, ठीक है। ये गलती बहुत जनरल देखता हूँ कि बच्चे मिस्टेक करते हैं, इस पर थोड़ा आप ध्यान दीजिए, ठीक है। यहाँ से आप देखो 4 कॉमन ले सकते हो, ठीक है। यहाँ से अगर आप 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा y - x = 24 और y - x = कितना आ जाएगा 4/24 कितना आ जाएगा 6, ठीक है। इसको क्वेश्चन सेकंड ना मान के आप इसको मान, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करें, कौन सा मेथड लगाएं। दो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने मेथड सीखे थे, कौन कौन से, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। बट यहाँ पर जो मेथड सूट करेगा वो मेथड सूट करेगा हमें सब्स्टिट्यूशन। क्या करते हैं, यहाँ से y को इधर रखते हैं, x को उधर ले जाते हैं तो कितना हो जाएगा 6 + x, ठीक है। और इसको क्या कर देते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम सेकंड। कहाँ से लिए y की वैल्यू, हमने ये सेकंड से निकाली है, इन फर्स्ट। पुट कहाँ करना है उसको फर्स्ट में। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी x² प्लस y की जगह क्या पुट कर देंगे 6 + x और उसके ऊपर होल स्क्वायर = 468, ठीक है। थोड़ी सी आइडेंटिटी को खोल देते हैं हम यहाँ, ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab 26x, तो ये आएगा 12x, ठीक है। थोड़ा सा मैं शॉर्ट कर रहा हूँ इसे। x² कितना हो जाएगा इस 2x², मैं 12x को आगे लिख रहा हूँ, प्लस 36 और ये माइनस का 466 इधर आके क्या हो गया, ठीक है, इधर बच गया हमारा 0। अब सिंपली थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं हम, तो यहाँ बचेगा ये 2x² प्लस 12x और ये गाइस माइनस का आ जाएगा, 8 में से 6 गया 2, 6 में से 3 गया 3 और ये 432 आया। अब देखो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से थोड़ा कुछ कॉमन निकाल, तो कॉमन निकाल, यहाँ से देखो 2 कॉमन आ रहा है तो x² प्लस 6x और 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 जा 12 और गाइस जो 2 था ना यहाँ पर, ये जो कॉमन आया था 2 यहाँ पर, ये मल्टीप्लाई में तो ये 0 के साथ ही नीचे जाएगा और 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर, आप समझ रहे हो ना कि यहाँ से अगर अपने 2 कॉमन लिया तो 2 यहाँ पर आ गया होगा, इस 2 को हम कहाँ ले गए मल्टीप्लाई में था, ये 0.2 हो गया, फिर भी क्या रहा 0 ही रहा होगा ना, ठीक है। अब देखो अब यहाँ से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो देखो x² का जो कोफिशिएंट है वो कितना है हमारे पास, x² का जो कोफिशिएंट है वो है हमारे पास कितना गाइस, वो है हमारे पास 216। पहले इसका एलसीएम लेना पड़ता है, ठीक है। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये कितना आएगा, देखो 2 1 जा 2, 0 8, 2 5 जा 10, 4 27, 9
3 और ये 1, ठीक है। अब देखो पेयर ऐसे बनाने कि 216, ठीक है। देखते हैं, हमें लाना है 6, 2 2 4, 2 8, 3 24, 2 2 4, 2 8, 3 24 और 9। अब 24 और 9 में देखो, नहीं यहाँ तो पेयर बन जाएगा, नहीं बनेगा ना। 2 2 4, 2 2 4, 3 12 एंड 3 3 9, 2 18, देखो बन गया पेयर। 12 और 18 देखो मल्टीप्लाई करोगे तो 216 आएगा, और जब मैं क्या करूँगा 18 में से 12 माइनस करूँगा तो मुझे 6 मिल जाएगा, ठीक है। मैं आपको अभी भी ये बात कह रहा हूँ कि जो फैक्टर बनाने वाली चीज़ है ये आपको बाई प्रैक्टिस धीरे धीरे आ जाएगी, इसमें आपको घबराने की नीड नहीं है, ठीक है। अगर आपको नहीं बन रहे फैक्टर तो कोशिश करो, नहीं तो आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो है ही। अब अगर आप यहाँ से माइनस कॉमन लोगे, यहाँ से क्या कॉमन है, 12 कॉमन आएगा, ठीक है। तो x प्लस यहाँ 18 ही बचेगा, ठीक है। इन दो को साथ लिखेंगे, x माइनस 12 और यहाँ x प्लस 18 इक्वल टू 0, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। एक बार इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू यहाँ से माइनस 18, ठीक है। और देखो x हमने साइड को माना है, x क्या है, साइड ऑफ ए स्मॉलर स्क्वायर, तो साइड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। तो हमारा इसका आंसर कितना हो गया बताओ। अभी रुको 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 रुको, गलती मत करना। अभी इस x की वैल्यू को y में तो पुट तो कर दो, कहीं तो पुट कर दो, ताकि आपको क्या मिल जाए, y भी मिल जाए ना। आपको y भी तो चाहिए ना, दोनों साइड, दोनों स्क्वायर की साइड चाहिए। तो आप चाहो तो सेकंड में पुट कर दो, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं सिंपली, यहाँ कर देता हूँ मैं, यहाँ से पुट द वैल्यू ऑफ x इन सेकेंड। आपके पास जो सेकंड इक्वेशन क्या है गाइस, सेकंड इक्वेशन है आपके पास y माइनस एक्स इक्वल टू 6, आई थिंक देख लो, y माइनस एक्स इक्वल टू 6, और आपके पास x की वैल्यू 12 है, तो y माइनस 12 इक्वल टू 6, और y की वैल्यू यहाँ से देखो 6 प्लस 12, और y कितना आ गया यहाँ से 18, ठीक है। अब ध्यान से देखो, x की वैल्यू 12, y की वैल्यू 18, तो इसका मतलब जो साइड ऑफ द स्मॉलर स्क्वायर है वो कितनी हो जाएगी 12, और साइड ऑफ द लार्जर स्क्वायर वो कितनी हो जाएगी यहाँ से हमारी 18, ठीक है गाइस। आपको समझ में आया क्वेश्चन कैसे किया हमने ये। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी क्या होता है, यहाँ पर हमारा ये फिनिश होता है, ठीक है। हमने मीटर में कहा था, तो आप इसको लिख लेना। जैसे यहाँ पर इसका आंसर कितना हो जाएगा 12 मीटर, और यहाँ पर गाइस इसका आंसर हो जाएगा 18 मीटर, ठीक है। थोड़ा सा हौस पौस हो गया है, तो आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो मैं आपको कह रहा हूँ ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाले पार्ट की आपने अभी प्रैक्टिस की है। आप ना मेन फोकस वर्ड्स प्रॉब्लम में इस वाले पार्ट पर आप कॉन्सेंट्रेट करो कि ये वाला पार्ट कैसे हो रहा है। मेन चीज़ क्या है कि आपको एक बार तो इक्वेशन को रीड करना है, समझो एक बार आपको क्या करना है, इक्वेशन को रीड करना है, सॉरी क्वेश्चन को रीड करना है, उसकी लैंग्वेज को पढ़ना है और समझना है कि आप किसको लेट करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर साइड ऑफ स्मॉलर, यहाँ पर एक वेरिएबल पे काम करना थोड़ा मुश्किल था, ठीक है ना, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ नहीं दी गई थी जो एक से दूसरे से रिलेट कर रही थी। जैसे पिछले क्वेश्चन में एक की स्पीड दूसरे से क्या कर रही थी, रिलेट, तो मैंने एक को लेट कर लिया तो दूसरा ऑटोमेटिकली आ गया, ठीक है ना। इस बात को समझो। यहाँ पर क्या हो रहा था कि जो दोनों जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी थी, वो जैसे मुझे यहाँ स्क्वायर की साइड फाइंड आउट करनी थी, ठीक है, तो वो एक दूसरे से रिलेट नहीं कर रही थी, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने एक्स और वाई पे काम किया, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एक वेरिएबल पे काम नहीं हो सकता, बट ईजी वो हमारे लिए थोड़ा हेक्टिक हो जाएगा, थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, इसीलिए, ठीक है। हमारा तो मेन काम यही है ना कि क्वेश्चन को जितना हो सके उतना ईजी वे में करें। तो यहाँ पर मैंने सिंपली क्या करा, साइड ऑफ स्मॉलर साइड को क्या माना, एक्स माना, साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर को मैंने वाई माना, और जो उसने कंडीशन दी थी पहली कंडीशन यहाँ से बनाई, ठीक है। ये चीज़ आपको समझने वाली है कि मैंने जो डिफरेंस वाला केस होता है कि हमेशा उसने बोला था उनके पैरामीटर का डिफरेंस कितना दिया 24। इट मीन्स जो बड़ा पैरामीटर है उसमें से हमने माइनस किया छोटे को, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है एक दो क्वांटिटी का डिफरेंस आपको अगर पॉजिटिव मिला है, इट मीन्स बड़े में से क्या माइनस करना पड़ेगा, छोटा, ठीक है ना। आप कभी ऐसा माइनस नहीं कर सकते छोटे में से बड़ा माइनस करके आपको पॉजिटिव वैल्यू मिल जाए, ऐसा नहीं। प्लस वाले केस में ऐसा देखना नहीं होता, चाहे आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करो, चाहे आप वाई स्क्वायर प्लस एक्स करो, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन नंबर यहाँ से 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्क कर लो।